अब्बा हुजूर, हम आपका दिया खाती हैं और आपका दिया पहनती हैं। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने मुस्कुराकर उन बेटियों को उनकी पसंदीदा चीजों के तोहफे दे दिए। मगर जब सबसे छोटी शहजादी फातिमा की बारी आई तो दरबार में अजीब सी खामोशी छा गई। बादशाह ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में मासूमियत और पुख्ता यकीन की चमक थी। नर्म मुस्कुराहट के साथ शहजादी फातिमा ने कहा, ए अब्बा हुजूर, मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अल्लाह का दिया पहनती हूँ। यही मेरा मुकद्दर है जो मेरे रब ने मेरे लिए लिखा है। जो कुछ भी मेरे पास है वो उसी की रहमत है। उस जवाब की गहराई ने दरबार को एक लम्हे के लिए खामोश कर दिया। ये अल्फाज सिर्फ जुमले नहीं थे बल्कि ईमान और शुक्रगुजारी की तस्वीर थे। बादशाह के चेहरे पर गुस्से और हैरत के मिले जले तासुरात उभर आए। शायद वो इस तरह के जवाब की तवक्को नहीं कर रहा था। दरबार में गहरी खामोशी छा गई। उसकी आवाज दरबार में गूंज उठी, ऐ नाफरमान, तुमने मेरे एहसानात की कदर नहीं की। ऐसी नाफरमानी की सजा तो मिलनी ही चाहिए। दरबार के सब लोग सहम गए। मगर हैरत की बात ये थी कि शहजादी फातिमा के चेहरे पर न खौफ था न घबराहट। उसने निहायत नरमी से सर झुकाकर कहा, जी अब्बा हुजूर, जो हुक्म आपका। उसके लहजे में बगावत का कोई निशान नहीं था बल्कि आजिज़ी और अपने रब पर मुकम्मल यकीन की रोशनी झलक रही थी। बादशाह का गुस्सा और बढ़ गया। उसने बुलंद आवाज में हुक्म दिया, उस गुस्ताख को मौत की सजा दी जाए। सिपाहियों, फौरन उसे फांसी के लिए तैयार करो। ये सुनकर दरबार में हलचल मच गई। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। एक मासूम शहजादी को सिर्फ एक सच बोलने पर मौत की सजा देना सबके लिए हैरानकुन था। इसी लम्हे बादशाह का दाना वजीर आगे बढ़ा। उसने अदब से सर झुकाकर कहा, ए आली जहाँ, अगर इजाजत हो तो एक गुजारिश पेश करूं। बादशाह ने बेसब्री से कहा, बोलो मगर जल्दी करो। वजीर ने नरमी से कहा, बादशाह सलामत, ये आप ही की बेटी शहजादी फातिमा है। अगरचे इसके अल्फाज आपको नागवार गुजरे मगर इसके कलिमात में ईमान और दानाई झलकती है। बेहतर होगा कि इसे मौत की